जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 3.5 और सवाल नंबर 4 का और 4 नंबर। सवाल नंबर 4 में क्या है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यहाँ पे 2 बार है लिख दिए हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो वे 1 घंटा के पश्चात मिलते हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो चलिए सवाल को बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। तो पहले सवाल को समझ लेते हैं। क्या करा यहाँ पे ज्ञात करने के लिए, दोनों कारों की चाल, यानी ए से जो चलती है और बी से भी चलती है, तो उसको यहाँ पे निकालना है। तो पहले हम मान लेंगे, हमें पता तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। क्या लिखेंगे, पहले माना कि ए से चलने वाली कार की चाल कितना मान लेंगे इसको, तो x मान लेते हैं, लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों कार का है तो ए का भी और बी का भी, तो ए का तो यहाँ पे लिख दिए। अब बी का लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि बी से चलने वाली कार की चाल। तो जब इसको x मान लिए तो इसको क्या मानना पड़ेगा, y, और ये किलोमीटर घंटा। अब देखिए, अब एक एक करके सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, यानी एक राजमार्ग स्थान है ए और बी। तो मान लीजिए ये राजमार्ग हुआ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए, और यहाँ पर दिया हुआ है बी, ए और बी है। उसके बाद कह रहा है 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ये दोनों कितना दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद कह रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। अब देखिए, इसका कहने का मतलब है कि ए जो है, यहाँ से मान लीजिए कोई कार यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चला, और बी ये भी यहाँ से चला और कहीं पे आकर के मिल गया, तो इन दोनों का कितना मान करा, इधर कितना देर लगता है, तो 5 घंटे के पश्चात मिलता है। कितना घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद। देखिए बी से जो यहाँ तक आता है इसमें भी 5 घंटा लगता है, और ए से भी जो यहाँ तक आता है उसमें भी 5 घंटा लगता है। तो ये हो गया ए का और ये हो गया बी का। तो यहाँ तक समझ गए कि ये जो ए से कार चलता है ये एक जगह यहाँ पर आकर मिलता है, और बी से भी जो चलता है वो भी यहाँ पर ही आकर के मिलता है। दोनों में कितना घंटा लग जाता है, तो 5 घंटा लग जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम समझेंगे कि ए से चलने वाली कार की चाल कितना मान लिए, x। तो यहाँ पे ए से कितना निकल रहा है, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x। अब दूसरे में कह रहा है बी से, तो बी कितना आया है, 5, तो बी को कितना माने हैं, y, तो ये कितना आ जाएगा, 5y। अब इसको चाहे तो सूत्र पर भी लिख सकते हैं। एक सूत्र आता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय, ये सूत्र आता है। तो चाल कितना आता है इधर, x, और समय कितना लग रहा है हमें, 5 घंटा, तो कितना आ जाएगा, 5x। दूसरे में क्या कर रहा है, चाल गुना समय, ये तो रहेगा ही, तो चाल दूसरे में कितना है इधर, इसका बी का है y, तो लिखेंगे y गुने समय कितना इसमें भी लग रहा है, 5 घंटा, तो 5 कितना आ जाएगा, 5y। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए 5x यहाँ पे आ गया, 5x। एक बात और हम यहाँ पे समझेंगे कि जब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब घटा देंगे तो सिर्फ 100 किलोमीटर ही बच जाएगा। तो हम इन दोनों को घटा देते हैं। जैसे ए से जो चला इसको 5 घंटा लग गया, यानी 5x आ गया यहाँ पे, तो लिखेंगे 5x। इसमें से घटा देते हैं इसको, बी से जो चल रहा था यहाँ पे, तो किसको घटाएंगे, 5y को, तो लिखेंगे 5y माइनस का, और कितना जब घटा देंगे कितना बच जाएगा, इधर सिर्फ 100 बच जाएगा, 100। अब यहाँ पे देख समझिए थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए ए से यहाँ तक चला, इसको कितना देर लगा, 5 घंटा, इसको हम मिटा देते हैं, और ये भी चला 5 घंटा, इसको भी मिटा देते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया, सिर्फ बचा क्या, तो 100 किलोमीटर। तो हमने वही किया, 5x में से 5y घटा दिया, बच गया 100। अब चलिए इसको समीकरण बना लेते हैं। पहले देखिए 5 इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 5 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा x माइनस का y बराबर 20 पंच 100। तो x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 20। ये क्या आ चुका हमारे पास, समीकरण 1। अब चलिए यहाँ पे दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, यहाँ पे
वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यहाँ तक तो हमने बना लिया था। अब देखिए हम जो यहाँ से बताने वाले हैं वो बुक में नहीं दिया हुआ है। यहाँ से देखिए, यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो वे 1 घंटा के पश्चात मिलते हैं। यानी इतना तक जो स्टेप है यहाँ से ले करके यहाँ तक का वो बुक में नहीं दिया हुआ है, तो ये अलग से लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो कह रहा है यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, मान लीजिए ये ए और ये बी, ये क्या है ए और बी, कह रहा है एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। ये भी इधर से आते हैं और ये भी इधर से आते हैं, ये भी इधर से आ रहे हैं, ये भी इधर से आ रहे हैं, तो वे 1 घंटा के पश्चात मिलते हैं। यानी ये जो इधर से आ रहे हैं इसको भी 1 घंटा लग जाता है इससे मिलने के लिए, और ये जो इधर से जा रहा है इसको भी 1 घंटा लग जा रहा है। अब देखिए ए को हम कितना माने हैं इधर x, तो ये कितना आ जाएगा 1x। उसके बाद b है यहाँ पे 1, तो b को कितना माने हैं y, तो ये आ जाएगा y, या फिर इस पर भी सेट कर सकते हैं इसको। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। और इसकी भी दूरी कितनी है, तो 100 किलोमीटर है। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है ना, मतलब जुट रहा है, मिल रहा है मतलब जुट रहा है, तो कितना आ जाएगा 1x। तो सिंपली हम 1 को काहे लिखेंगे, सिर्फ x को लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे x और मिल रहा है यानी जोड़ेंगे इसको प्लस का y। चाहे हम 1 दे करके x लिखें या फिर एक x लिख दें, यहाँ पे सिर्फ 1 ठो x, या फिर चाहे 1 y लिखें या फिर 1 ठो y लिख देंगे, बात वही होता है। तो अब चलिए इसका कितना दूरी है 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 किलोमीटर। ये कितना आ जाएगा समीकरण 2। अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे, कोई भी विधि से बना सकते हैं। विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, 2-3 विधि है इस तरह से, उसको भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से बनाएंगे जो सबसे आसान है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि से तो पहला समीकरण क्या यहाँ पे दिया हुआ है x - y बराबर 20। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है यहाँ पे x + y बराबर का 100, समीकरण 2। अब इसमें क्या करना पड़ता था विलोपन विधि में कि ये इन दोनों को बराबर करना पड़ता था, लेकिन हम जब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों बराबर ही है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, तो x और x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस का y और ये भी माइनस का y हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का y माइनस का y माइनस का 2y। अब देखिए 20 प्लस में है 100 माइनस में है, तो इधर जाएगा माइनस का 80। अब देखिए तो जब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बराबर 80 है, तो y बराबर, इसको पहले लिख 2y बराबर 80, तो y बराबर आ जाएगा 80, 2 गुना में इससे हटाएगा तो भागा में, 40 दूनी 80, y का मान कितना निकला 40। अब इसका मान हम समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है x - y बराबर 20। अब देखिए x - y कितना है यहाँ पे 40 बराबर 20, तो x बराबर आ जाएगा 20, माइनस का 40 सही से रहेगा तो प्लस का 40, तो x बराबर आ जाएगा 20 और 40 यानी 60। x बराबर कितना निकला 60 और y बराबर कितना निकला 40। अब यहाँ पे देखिए माना कि a से चलने वाले कार की चाल कितना था x, तो x बराबर कितना निकला हमें, x बराबर निकला 60, तो ये आ जाएगा 60। फिर यहाँ पे माना कि b से चलने वाली कार की चाल y मान लिए थे, तो इसका कितना आ जाएगा y बराबर कितना निकला 40, तो ये आ जाएगा 40। बस यही हमारा आंसर हुआ।